कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी से जो एक औरत को सड़क पर बुरी तरह घसीटते हुए ले जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि इसके कुछ दिन पहले 3 शैतान बच्चों का ग्रुप एक घर में चोरी करने पहुंचा। उनमें एलेक्स नाम के एक लड़के ने अपने दोस्तों को पैसे चुराने से मना किया और सिर्फ वही चीजें उठाने को कहा जो $10,000 से कम कीमत की हो। अगर उन्होंने इससे ज्यादा कीमत का सामान उठाया तो पकड़े जाने पर उन्हें उम्र कैद भी हो सकती है। तब एलेक्स के दोस्त रॉकी ने ज्वेलरी चुराई और दूसरे दोस्त मनी ने लैपटॉप और कीमती घड़ी चुरा ली। चोरी की बात एलेक्स ने खिड़की का शीशा तोड़ डाला जिससे घर का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। उसने ऐसा पुलिस को गुमराह करने के लिए किया था ताकि पुलिस को लगे कि चोर खिड़की से अंदर घुसे। दरअसल में उनके पास घर की डुप्लीकेट चाबी थी। आखिरकार घर लौटकर एलेक्स ने चाबी अपने पिता की डेस्क में रख दी। असल में एलेक्स के पिता सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करते थे और उनके पास अपने क्लाइंट्स के घरों की चाबियां होती थी। वहीं दूसरी ओर मनी ने चोरी का सामान अपने दोस्त राहुल को बेचा, लेकिन उसे सामान की काफी कम कीमत मिली। इस पर राहुल ने कहा कि भाई तो चीजें क्यों चुराते, सीधा पैसे चुराया करना। साथ ही उसने एक बूढ़े आदमी का घर बताया जहाँ वो बड़ा हाथ मार सकते हैं। बाद में मनी ने इसके बारे में एलेक्स और रॉकी को बताया और कहा कि वो आदमी भी एलेक्स के पिता की सिक्योरिटी कंपनी का ही क्लाइंट है। उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है, एकदम अकेला रहता है। फिर मनी ने बताया कि वो एक फौजी हुआ करता था और बाद में उसकी बेटी एक एक्सीडेंट में मारी गई। उसकी मौत की जिम्मेदार एक अमीर लड़की थी तो उसके माँ बाप ने उस बूढ़ी फौजी को $3 लाख देकर अपनी बेटी की जान छुड़ाई। अब वो बूढ़ा आदमी इन पैसों को कहाँ ही फूके और घर पे मिलेंगे उसके पैसे। मगर फिर एलेक्स ने कहा कि वो $10,000 से ज्यादा नहीं चला सकते, वरना अगर पकड़े गए तो उम्र कैद की सजा हो जाएगी। और वो अपने पिता के लिए मुश्किलें भी खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इस चोरी में शामिल होने से इनकार कर दिया। खैर फिर रॉकी घर पहुंची जहाँ वो अपनी माँ और छोटी बहन दीदी के साथ रहती थी। दरअसल उसकी माँ को ड्रग्स की बुरी आदत थी जिससे घर की पूरी जिम्मेदारी रॉकी पर ही आ गई थी। तभी अचानक रॉकी को एलेक्स का मैसेज आया जिसमें वो चोरी का हिस्सा बनने के लिए राजी हो गया था। थोड़ी देर बाद वो तीनों दोस्त उस बूढ़े फौजी के मोहल्ले में चक्कर काटने लगे। ये इलाका काफी सुनसान था जहाँ वो बूढ़ा आदमी अकेला रहता था। फिर मनी ने कहा कि बुढ़ा 5 दिन से घर से नहीं निकला, इसलिए चोरी के लिए उन्हें सबसे पहले उसे बेहोश करना होगा। तभी अचानक ही कुत्ते के जोर से भौंकने की वजह से वो सब डर गए। फिर वो बूढ़ा बाहर आया तो उन्होंने देखा कि वो तो अंधा था। एलेक्स को अच्छा नहीं लगा कि वो एक अंधे आदमी को लूटने वाले हैं, पर फिर मनी कहने लगा कि भाई ये तो बहुत आसान काम हो गया है, तो जरूर करेंगे। आखिरकार उन्होंने उसी रात चोरी को अंजाम देने का प्लान बनाया। फिर रात को 2 बजे एलेक्स और उसके दोस्त काम पर लग गए। उन्होंने कुत्ते को बेहोशी की दवा पिलाई और फिर मेन दरवाजे की ओर बढ़े। मनी ने कहा कि इस दरवाजे में तो 4 चाबियां लगेंगी, मगर उनके पास तो सिर्फ एक है। तब रॉकी ने एक खिड़की तोड़कर अंदर घुसने का फैसला किया। अंदर जाकर उसने तुरंत अलार्म बंद किया और एलेक्स और मनी के लिए दरवाजा खोला। अंदर आकर उन्होंने अपने जूते उतारे और उस बूढ़े आदमी की छुपाए हुए पैसों की तलाश में जुड़ गए। जब मनी ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि वो बुढ़ा सो रहा था। उस आदमी का नाम नॉर्मन था। फिर मनी ने उसके कमरे में बेहोश कर देने वाली गैस की एक बोतल रख दी, मगर तभी नॉर्मन की आंख खुल गई। मनी तो वही पत्थर की तरह जम गया और फिर नॉर्मन ने टीवी बंद किया। फिर मनी चुपके से कमरे से बाहर आ गया। इसके बाद उन्हें एक बंद कमरा मिला तो उन्हें लगा कि सारा पैसा यही छुपा होगा। मनी ने हथौड़े से ताला तोड़ने की कोशिश की, मगर बिना ज्यादा शोर मचाए ताले को तोड़ना नामुमकिन था। आखिर में तो उसने अपनी बंदूक निकाल ली। बंदूक देखकर एलेक्स तो काफी घबरा गया, मगर मनी ने कहा कि अब बुढ़ा आदमी फौजी हुआ करता था, इसलिए वो उन सबकी हिफाजत के लिए लेकर आया है। लेकिन एलेक्स ने कहा कि चोरी के दौरान बंदूक का इस्तेमाल करने से नॉर्मन को भी उन पर गोली चलाने का हक मिल जाएगा। तब एलेक्स ने कहा कि वो इस चोरी का हिस्सा नहीं बनना चाहता और वो घर से बाहर जाने लगा। जल्द ही मनी ने गोली चलाकर ताला तोड़ दिया, पर तभी नॉर्मन वहां आ गया। अब मनी ने नशे में धुत होने का नाटक किया और कहा कि वो गलती से इस घर में घुस आया, मगर फिर नॉर्मन का पैर टूटे हुए ताले पर पड़ गया और वो समझ गया कि मनी झूठ बोल रहा है। फिर मनी ने नॉर्मन पर बंदूक तानकर इधर उधर गोलियां चला दी ताकि वो आगे न बढ़े, लेकिन नॉर्मन ने अचानक उस पर हमला करके उसकी बंदूक छीन ली और उसका गला फूटने लगा। मनी उससे जान की भीख मांगने लगा तो नॉर्मन ने उससे पूछा कि उसके साथ कौन कौन है। तब मनी ने कहा कि वो अकेला है और नॉर्मन उसे छोड़ने ही वाला था, पर फिर अचानक उसने जोर से गला दबाकर मनी को मार डाला। ये देखकर रॉकी को बहुत गहरा सदमा लगा और वो सहम कर एक कबर्ड में जाकर छिप गए। इधर गोलियों की आवाज सुनकर एलेक्स वापस आया और अचानक नॉर्मन से टकराते टकराते बचा। फिर नॉर्मन ने सभी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए, जिससे एलेक्स और रॉकी घर में ही कैद हो गए।
तभी रॉकी ने एलेक्स को मैसेज करके बताया कि नॉर्मन ने मनी को मार डाला है और वो खुद एक कबर्ड में छिपी हुई है। फिर कुछ देर बाद नॉर्मन ने वही कबर्ड खोला जहाँ रॉकी छिपी हुई थी और अपनी तिजोरी खोलकर देखने लगा कि उसके पैसे सही सलामत है या नहीं। रॉकी का फायदा उठाकर रॉकी ने तिजोरी का कोड याद कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद एलेक्स ने रॉकी को ढूंढ लिया और कहा कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर पुलिस को खबर करनी चाहिए। पर रॉकी ने तिजोरी खोलकर सारे पैसे निकाल लिए। एलेक्स ने देखा कि तिजोरी में लगभग 10 लाख डॉलर्स थे। अब उन दोनों को कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना था। एलेक्स ने कहा कि उन्हें नीचे तहखाने से निकलना चाहिए और जैसे ही रॉकी तहखाने की ओर बढ़ी तो अचानक नॉर्मन वहाँ आ गया। वो मनी की लाश को घसीटता हुआ ला रहा था कि अचानक उसे एलेक्स के चलने की आवाज आ गई। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली जिससे एलेक्स और रॉकी बुरी तरह सहम गए। अचानक मनी का फोन बजने लगा तो नॉर्मन का ध्यान भटक गया और मौके का फायदा उठाकर एलेक्स और रॉकी तुरंत तहखाने में घुस गए। और जब नॉर्मन को किचन में उन दोनों के जूते मिल गए तो वो समझ गया कि मनी अकेला नहीं था। अब उसने फिर से अपनी तिजोरी देखी तो उसे पता चला कि सारा पैसा चोरी हो गया था। इधर एलेक्स और रॉकी तहखाने में पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ एक जवान लड़की के हाथ पैर बांधकर उसे कैद किया गया था। उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी और वो हाथ जोड़कर एलेक्स और रॉकी से मदद मांगने लगी। वही नॉर्मन को एहसास हो गया था कि एलेक्स और रॉकी कहाँ है, क्योंकि उस लड़की की रस्सी से एक घंटी जुड़ी हुई थी, जिसके बजते ही नॉर्मन समझ गया कि वो तहखाने में मौजूद है। खैर उस लड़की ने एलेक्स और रॉकी को एक फटा हुआ अखबार दिया और तब ये खुलासा होता है कि उस लड़की का नाम सिंडी था और ये वही लड़की थी जिसकी गाड़ी से टकराने से नॉर्मन की बेटी की मौत हो गई थी। इसके बाद सिंडी ने एक तिजोरी की ओर इशारा किया जहां नॉर्मन उसकी हथकड़ियों की चाबी रखता था। तब एलेक्स और रॉकी ने चाबी निकाली और सिंडी को रिहा करके बाहर जाने लगे, मगर दरवाजे पर तो ताला लगा था। एलेक्स ने अपनी चाबी से ताला खोलने की कोशिश की और जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने नॉर्मन खड़ा था। उसने तुरंत धुआंधार गोलियां चला दी, जिसमें से एक गोली एलेक्स के कान में लगी। इसके बाद नॉर्मन ने गलती से सिंडी को ही गोली मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब उसे इसका एहसास हुआ तो वो दुख के मारे जमीन पर गिर गया, जिससे एलेक्स और रॉकी समझ गए कि सिंडी उसके लिए काफी जरूरी थी। खैर फिर उसने बेसमेंट के दरवाजे पर ताला लगा दिया। अब एलेक्स ने रॉकी से कहा कि उन्हें तिजोरी वाली चाबी के जरिए बाहर वाले दरवाजे से निकल जाना चाहिए, लेकिन तभी अचानक नॉर्मन ने पूरे घर की लाइट्स बंद कर दी, जिससे वहाँ पर पूरी तरह अंधेरा हो गया। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि एलेक्स और रॉकी भाग न सके। पूरी तरह अंधेरा करके नॉर्मन ने उन दोनों को भी एक तरह से अपने ही जैसा बना दिया था। इस अंधेरे में रॉकी आगे बढ़ रही थी और वो नॉर्मन से टकराने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर एलेक्स ने चिल्लाकर नॉर्मन का ध्यान भटका दिया। नॉर्मन ने अंधेरे में बंदूक चलाई और फिर जब एलेक्स रॉकी को ढूंढने आगे बढ़ा तो अचानक नॉर्मन ने उसे पकड़ लिया। तब एलेक्स ने पास रखे लोहे के सरिये से नॉर्मन पर हमला कर दिया, जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद वो दौड़कर रॉकी की मदद करने पहुंचा, पर जैसे ही वो ऊपर पहुंचे तो अचानक नॉर्मन का कुत्ता उनके पीछे पड़ गया। असल में उसे दी हुई बेहोशी की दवा का असर खत्म हो चुका था। तब एलेक्स ने रॉकी को चाबी देकर बाहर का दरवाजा खोलने को कहा और खुद कुत्ते को भटकाने का फैसला किया, मगर तभी नॉर्मन उठ खड़ा हुआ और तहखाने का दरवाजा पीटने लगा। एलेक्स और रॉकी जल्द ही भागकर ऊपर के कमरे में छिप गए। वो जानते थे कि नॉर्मन उनके कमरे में घुसने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए एलेक्स ने रॉकी को एयर वेंट के जरिए भागने को कहा और फिर खुद नॉर्मन को रोकने का फैसला किया, मगर वो ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाया और नॉर्मन ने दरवाजा तोड़ दिया। अचानक नॉर्मन के कुत्ते ने एलेक्स पर जबरदस्त हमला कर दिया, जिससे एलेक्स खिड़की से बाहर जा गिरा। उधर रॉकी एयरवैन के जरिए बाहर जाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक नॉर्मन का कुत्ता उसके पीछे आ गया और वो एक गहरे खड्डे में जा गिरी। उधर एलेक्स बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था कि अचानक नॉर्मन ने उसे पकड़ लिया। एलेक्स ने उस पर एक बॉटल से हमला किया, मगर नॉर्मन ने उसे पीट कर उसकी हड्डी पसली एक कर दी। आखिरकार उसने एक पेचकस की मदद से एलेक्स को मार डाला। फिर जल्द ही उसने रॉकी को भी ढूंढ निकाला और उसे पीट कर बेहोश कर दिया। जब उसकी आँख खुली तो वो सिंडी की जगह तहखाने में कैद थी। तब नॉर्मन ने खुलासा किया कि उसने सिंडी को अगवा करके उसके अंदर अपना बच्चा डाला था, क्योंकि जो उसने नॉर्मन से छीना था, मतलब उसकी बेटी, वो तो उसे नॉर्मन को लौटाना ही होगा। फिर उसने सिंडी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत का जिम्मेदार रॉकी और उसके दोस्तों को ठहराया। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स जिंदा बच गया था, क्योंकि असल में नॉर्मन ने एलेक्स समझकर मनी की लाश पर हमला किया था। अब एलेक्स दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश में जुट गया और इधर नॉर्मन रॉकी को आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट करने की तैयारी करने लगा। उसने कहा कि उसने कभी सिंडी के साथ भी जबरदस्ती नहीं की, बल्कि वो तो बच्चा पैदा होने के बाद सिंडी को भी रिहा करने ही वाला था। अब वो यही सब रॉकी के साथ करना चाहता था, लेकिन रॉकी उससे लड़ती रही। आखिरकार एलेक्स सही वक्त पर वहां पहुंचा और नॉर्मन पर हमला कर दिया।
फिर उन्होंने नॉर्मन को हथकड़ियां लगाई और बाहर के दरवाजे से भागने लगे, मगर तभी अचानक नॉर्मन ने पीछे से गोली चलाकर एलेक्स को मार डाला। बेचारी रॉकी घर से बाहर भागी, पर नॉर्मन का कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। आखिरकार उसने कुत्ते को अपनी गाड़ी के ट्रंक में कैद कर दिया और जैसे ही वो जाने लगी तो अचानक नॉर्मन ने वहां आकर उसके सर पर जोरदार वार कर दिया। फिर वो रॉकी को घसीटते हुए घर में वापस ले जाने लगा। अंदर जाकर रॉकी को अलार्म का रिमोट मिल गया और उसने अलार्म बजा दिया ताकि पुलिस को खबर मिल जाए कि घर के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। अलार्म की तेज आवाज से नॉर्मन का सर फटने लगा और इसी मौके का फायदा उठाकर रॉकी ने कुल्हाड़ी से उस पर जबरदस्त हमला कर दिया, जिससे वो सीधा तहखाने में जा गिरा। आखिरकार वो पुलिस के आने से पहले वहाँ से भाग निकली। बाद में रॉकी और डीडी ने टीवी पर देखा कि नॉर्मन अब भी जिंदा था और वो हॉस्पिटल में भर्ती था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। उसने एलेक्स और मनी को मार डाला था, लेकिन उसने सिंडी, रॉकी और चोरी हुए पैसों के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताया। आखिरकार रॉकी ने चैन की सांस ली और अब उसके पास बहुत सारे पैसे थे कि वो अपनी बहन डीडी के साथ कहीं पर भी एक नई शुरुआत कर सकती थी। तो आपके हिसाब से नॉर्मन ने गलत किया या अपने घर में घुसे चोरों को मारकर उसने कोई गलती नहीं की? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना।